जीवन को समझने के लिए हमें उन आचार्यों की बातों को समझना है जिन्होंने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया। वास्तव में संसार में भटकाने वाली बातें, संसार में फंसाने वाली बातें, संसार के दुखों को उठाने वाली बातें सर्वत्र मिलती हैं, लेकिन संसार से पार लगाने वाली बातें बहुत दुर्लभता से मिलती हैं। और वो बातें केवल करुणावशात हमारे गुरु ही कह सकते हैं। आचार्यों की बातों को पंडित दौलत राम जी ने छहडाला के माध्यम से हम सभी साधकों को और हमारे भोले वाले श्रावकों को समझाने का प्रयास किया। पंडित दौलत राम जी दूसरे नंबर के दोहे में कहते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख ते वह वंत, ताते दुखहारी सुकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। कैसे गुरु हैं? करुणा वाले हैं। और आप विचार करके रखना, ये जो संसार है इसमें अनंत अनंत जीव हैं। इस मंदिर में अभी कितने लोग बैठे हैं? आप कहोगे 50, 100, 200, 500, और मैं बोल रहा हूं यहाँ अनंत जीव बैठे हैं। आप विचार करके रखना, यहाँ पर हम मंदिर में बैठे हैं, यहाँ पर आप कहोगे कि हमारे 50, 100, 200 लोग बैठे हैं, लेकिन मैं कहूँगा अनंत अनंत जीव बैठे हैं। मानते हो इस बात को? बरोबर है ये बात? सब है। लेकिन ख्याल करके रखना, उन अनंत जीवों को हमने कभी सोचने का प्रयास नहीं किया। इस संसार में इतने जीव हैं और सब दुखी हैं। हाँ, विचार करके रखना, इस संसार में अनंत अनंत जीव हैं और सब दुखी हैं, लेकिन सब दुख से भयभीत हैं और सुख चाहते हैं। पहले हम दुख समझ ले, दुख कितने हैं? ज्यादा दुख नहीं है। आजकल अगर देखा जाए तो 4 प्रकार के दुख समझना। 4 प्रकार के दुखों को हमारे आचार्यों ने अपनी गाथाओं के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया। आचार्य कहते हैं कि आगुंतकम मानसियम सहजम शरीरम चा चत्तारी दुखायम मज्जुय मज्जम्मी पत्तोसी अनंतीय कालम। 4 प्रकार के दुख। एक आगंतुक दुख, एक मानसिक दुख, एक शारीरिक दुख और एक सहज दुख। और आप विचार करके रखना, ये जो दुख हैं, आगंतुक दुख जो हम अपने आप बुलाते रहते हैं। आगंतुक दुख का मतलब है कि जो हमारे आकस्मिक आ रहे हैं। ख्याल करना, अचानक से दुख आ जाता है, अचानक से संकट आ जाता है और उन दुखों से हम पीड़ित होने लगते हैं, वो आगंतुक दुख है। दूसरे नंबर पे मानसिक दुख, मन में कोई चीज उत्पन्न हो जाए, वो दुख है। तीसरे नंबर पर सहज शारीरिक दुख, शरीर में पीड़ा हो जाए तो दुख है। और चौथे नंबर पर सहज दुख, जो हमें उस गति के अनुरूप मिलते हैं। नरक में जाओगे तो नरक के दुखों को उठाना ही पड़ेगा। तिरंज अवस्था में जाओगे तो तिरंज अवस्था के दुख उठाना ही पड़ेगा। मनुष्य पर्याय में आओगे तो मनुष्य पर्याय के भी दुख उठाना पड़ेगा। और देवताओं में जाओगे तो देवताओं के भी दुख उठाना पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं देव बन जाने से सुखी हो जाएंगे, लेकिन देवों के पास भी दुख है। ख्याल करके रखना, इस संसार में दुख से मुक्त कोई नहीं। संसार में देवों के पास भी मानसिक दुख है। शारीरिक दुख इतना तकलीफ वाला नहीं है जितना दुख मानसिक दुख है। आप विचार करके रखना, शरीर की बीमारी, शरीर के दुखों से बचने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपचार है, लेकिन जिसका मन डिस्टर्ब हो जाए उसको कहाँ जाना पड़ेगा? आसाम में है ना, तेजपुर में होगा? तेजपुर में सब पागल रहते क्या?
उड़ गया, कहाँ चला गया? अच्छा, बहुत लंबा चला गया, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहो, लंबा चला गया। लेकिन ये विचार करके रखना, वो मानसिक दुख जब उत्पन्न होता है ना, तो आदमी बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। और ये मानसिक दुख से बचने के लिए वो पता नहीं कितना कितना प्रयास करता है। ख्याल करो, हम संसार में सुखी होने के लिए आए हैं, दुखी होने के लिए नहीं। और आगंतुक दुखों को हम अचानक अपनी तरफ से ही इनवाइट करते हैं। जो दुख नहीं आने वाला है उसको भी दुख मिला लेते हैं। जितना मेरे पास सुख है, हम उसका सुख का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आप विचार करना, हम मंदिर आ रहे हैं, गुरुओं के पास आ रहे हैं, धर्म कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, एक सब किसके लिए कर रहे हैं? सुख पाने के लिए कर रहे हैं। हमारे अंदर, सबके अंदर एक ही भावना है कि मैं कैसे सुखी हो जाऊं। सुखी होने का उपाय हम ढूंढ रहे हैं हर जगह जाकर, लेकिन हम सुखी होने के उपाय बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, अपने अंदर में डालने का, अंदर में ढूंढने का प्रयास ही नहीं कर रहे। हमारी दशा उस नगर सेठ की तरह हो गई। नगर सेठ एक संत के पास पहुंचा और संत के पास जाकर बोला कि संत गुरुदेव, हमें सुख चाहिए, क्या सुख मिलेगा? ख्याल करना, संत ने कहा ये नगर सेठ है, इसको कैसे समझाया जाए कि सुख तो इसके पास ही है। उन्होंने कहा सुख दे तो देता मैं तुम्हें, तुम थोड़े आने में देर हो गई, तुम्हें आने में थोड़ी थोड़ी देर हो गई। अभी फलाना फलाना श्रावक आया था, वो हमसे सुख लेके चला गया, तुम उसके पास जाकर सुख ले सकते हो। आप विचार करना, वो दौड़ा दौड़ा उस श्रावक के घर पहुंचा, श्रावक से कहा कि मुझे सुख चाहिए, जो तुम अभी गुरु महाराज से लेके आए वो मुझे दे दो। उसने कहा मैं दे तो देता, लेकिन मैंने अभी अपनी कपड़े उतारे हैं, वो कपड़े में ही सुख था, क्योंकि गुरु के पास से आया था, वो कपड़े पहन के आया था, उसमें बड़ा सुख था। वो कपड़े अभी अभी मैंने धोबी को दे दिए, तुम धोबी के पास चले जाओ, उसके पास वो सुख मिल जाएगा। धोबी के पास गया, धोबी तो कपड़े धोने के लिए चला ही गया था। धोबी घाट पे पहुंच गया। वो धोबी घाट पे पहुंचने के बाद उसने कहा कि वो अभी तुम सेठ के यहाँ से, श्रावक के यहाँ से कपड़े लाए हो, उसमें सुख है, वो सुख तुम हमें दे दो। उसने कहा अभी अभी मैंने कपड़े धो दिए, वो सारा सुख इस पानी में चला गया। उसने पानी के जीवों से बोला कि अभी अभी तुम्हारे पास इस धोबी ने कपड़े धोए हैं, उसमें जो सुख आया था वो सुख तुम्हें दे दो। एक मगर निकल के आया, उसने कहा हाँ वो सुख आ तो गया मेरे पास, लेकिन मैं वो सुख तुम्हें दे देता, तुम एक काम मेरा कर दो, वो सुख मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या काम करना है? सुख पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, एक लोटा पानी पिला दो, उसके बाद मैं तुम्हें सुख दे दूंगा। समझ में आ गया होगा? आप विचार करके रखना। वो सेठ जाके बोलता है, मगर से कहता है कि तुम तो पानी में ही बैठे हो और तुम मुझसे पानी की कल्पना कर रहे हो। ख्याल करके रखना, वो सेठ से वो मगर इतना ही कहता है कि जो तुम सुख में ही बैठे हो और तुम मुझसे सुख की कल्पना कर रहे हो, मुझ पे हंसो मत, तुम अपने आप पे हंसने का प्रयास करो। ख्याल करना, यह दृष्टांत उसके लिए नहीं, ये दृष्टांत हम सबके लिए है। ये उदाहरण उसके लिए नहीं, ये उदाहरण हम सब के लिए है। आप कभी आकर देखना मंदिर में प्रतिमा तुम्हें देखकर हंसती है। क्यों? वो प्रतिमा हमेशा तुम्हें देख मुस्कुराती हुई मिलेगी, हंसती हुई मिलेगी, तुम्हें देखकर हंसती है। वो क्यों हंस रही है? वो कह रही है नादान इंसान, एक दिन तुम मुझे मंदिर लाए थे और एक दिन मंदिर आने में मैं भगवान बन गया हमेशा हमेशा के लिए, और तुम रोज मंदिर आते हो, तुम भगवान ना बन पाओ तो इंसान भी नहीं बन पा रहे हो, तो तुम्हारे मंदिर आने से फायदा क्या है? एक दिन भगवान पाषाण रूप में मंदिर आए थे और उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए भगवान बन गए। और हम लोग रोज मंदिर जाने के बाद भगवान तो छोड़ो, एक भजन गाते हो ना आप, बन ना सको भगवान तो
कम से कम इंसान बनो। इतना ही विचार करके रखना, अगर तुम्हें अपना सुख चाहिए हो, अगर तुम्हारे पास जो सुख है उसकी परिकल्पना करना है, तो दूसरों को देखना बंद कर दो। तुम्हारा सुख तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे पास ही है। और आप विचार करके रखना, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इनसे पूछा जाए आप अपने कारण दुखी हो या पड़ोसी के कारण दुखी हो? कोई भी अपने कारण दुखी नहीं है। हाँ, आप ख्याल करके रखना, जितना दुख है आपके पास आपके पड़ोसी के कारण से है। आप अपने आप को देखने लगो, अपने आप को अवलोकन करने लगो, क्या कमी है तुम्हारे पास? ख्याल करके रखना, क्या कमी है तुम्हारे पास? अच्छा स्वस्थ शरीर है तुम्हारे पास, अच्छा मन है तुम्हारे पास, अच्छा धर्म है तुम्हारे पास, अच्छा गुरु है तुम्हारे पास, अच्छा जीवन है तुम्हारे पास। अगर इसका ही उपयोग कर लो तो ये जन्म कम पड़ेगा अपने जीवन में जो उपलब्धि है उसका उपयोग करने में। लेकिन बस दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूं ना सुख संसार में। रोज पढ़ते हैं अपन, रोज पढ़ने के बाद भी कभी ये लाइनें अपने अंदर नहीं उतर रही। और आप विचार करके रखना, अगर हम अपने आप को, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर आप अपने जीवन में अपने आप का अवलोकन करो, इतना वैभव है तुम्हारे पास, इतना संपन्नता है तुम्हारे पास, क्या नहीं है? मैं तो आश्चर्य करता हूं, इस मानव के पास इतना दौलत, इतने वैभव, इतना सब कुछ है, देवताओं के पास नहीं। देवता भी तरसते हैं कि इस मानस पर्याय को पाने के लिए, देवता भी तरसते हैं इस मानव पर्याय को पाने के लिए कि एक बार मैं मानव बन जाऊं, एक बार मैं मनुष्य बन जाऊं, बस फिर मैं अपना कल्याण ही करूंगा। बाहर की यात्रा दुख की यात्रा है, अंदर की यात्रा सुख की यात्रा है। बाहर की दृष्टि मिथ्या की दृष्टि है, अंदर की दृष्टि सम्यक की दृष्टि है। अवलोकन करने का प्रयास करो, सुबह से शाम तक आप अपने आप को, जीवन को देखने का प्रयास करना। इतना ही विचार करके रखना, जैसे जैसे तुम अपने आप का अवलोकन करोगे, जैसे जैसे तुम अपने आप को देखोगे, आपके पास बहुत बहुत सुख है। मैं वास्तव में कहता हूं, लोग बाग बोलते हैं महाराज साधु बनने में बड़े कष्ट है। हाँ, अच्छा साधु बनना अच्छा है या खराब? हाँ? साधु बनने में कष्ट है या सुख है? अच्छा है। कब बन रही हो मंत्राणी जी? आप विचार करके रखना, साधु बनने से कितना आनंद है, कभी मिलेगा नहीं जीवन में। साधु बनने का सुख कितना है। लोग बोलते महाराज कैसे आप अपने जीवन में एक बार भोजन करते होगे? आप ख्याल करना, कैसे बाल उखाड़ते हो। मेरा बहुत मन हो रहा है यहाँ केस रोज करने का, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी ने कहा महाराज लोग वह गड़बड़ समझ जाएंगे, आप केस रोज मत करो, यहाँ पर ज्यादा रुकना हो तो कर भी लेता, अभी ज्यादा नहीं। लेकिन फिर भी साधु बनने के इतने सुख हैं, कोई टेंशन नहीं है। कहीं कोई बात नहीं हुई, पीछे कमंडल लिया, ले चल दिए। विचार करना, कहीं पे कोई बात गड़बड़ होती है तो अपन चल दिए, अच्छी हो जाए तो छोड़ के चल दिए। और आप ना गड़बड़ छोड़ पाते हो ना अच्छी छोड़ पाते हो। मैं कहता हूं चलो सुख में बैरागी मत बनो, दुखी हो तब तो बैरागी बन जाओ। तुम्हें सारा सुख मिल रहा हो तो अपना घर बार मत छोड़ो। तुम दुखी हो तो छोड़ दो घर। ना तुम दुख में छोड़ पा रहे हो, ना सुख में छोड़ पा रहे हो। छोड़ोगे कब? छोड़ोगे नहीं, छुड़ा लिया जाएगा, तब तुमसे छूटेगा। तुम छोड़ने वाले नहीं हो। विचार करके रखना, तुमसे छुड़ा लिया जाएगा तब तुम छोड़कर जाने वाले हो। किसी ने कहा है ना कि कंजूस व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा दानी होता है। कंजूस व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा दानी। पूछा क्यों? दानी तो अपने हाथ से दान करके जाता है, कंजूस तो बिना हाथ लगाए सब दान करके चला जाता है। आप ख्याल करके रखना, हम संसार में आने के बाद इस शरीर का भी सदुपयोग नहीं कर पाए। ये मानव तन बार बार नहीं मिलने वाला है।
आपको अपना जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है। मन मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत सारे संगी जीव हैं जिनको मन मिला है। वचन मिलना बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत से 2 इंद्रिय जीव हैं जिनको वचन मिले हैं। काया मिलना बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। पेड़ पौधों को भी काया मिली है। सबके पास स्पर्श इंद्रिय काया है, लेकिन इसका उपयोग करना महत्वपूर्ण है। और ख्याल करके रखना, अगर ये सब मन वचन काय, शरीर सुंदर, शरीर शक्तिवान, शरीर धन वैभव मिला है और उसका सदुपयोग नहीं किया तो दोबारा मिलेगा? अपने आप से पूछो। तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी अगर तुम्हारे धन का दुरुपयोग करे, उससे तुम पैसा दो, व्यापार कराओ, एक बार व्यापार कराओ, नुकसान हो जाए, चलो दूसरी बार कराओगे, तीसरी बार कराओगे। भगवान ने तो तुम्हें 84 लाख बार करा दिया, बार बार तुम नुकसान कर रहे हो। अब क्या कहेगा? 84 लाख बार में भी पार नहीं हो पाए तो बेटा जाओ निगोद में फिर। क्योंकि तुमने बार बार, एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाओ, एक बार फेल हो जाओ, 2 बार हो जाओ, तीसरी बार वो कहेगा मेरे स्कूल का नाम खराब मत करो, चलो तुम्हें जहां एडमिशन मिले वहां निकल लो। हम कितने बार भगवान के पास आ रहे हैं, कितने बार गुरुओं के पास आ रहे हैं। ये भगवान की करुणा है, गुरुओं की करुणा है कि हर बार तुम फेल हो रहे हो फिर भी तुम्हें पास कर रहे हैं। लेकिन उनकी भी ज्यादा चलने वाली नहीं है। उनका भी रिजर्व कोटा खत्म होगा ना, तो फिर वो तुम्हारे अंदर जो बना है ना कर्म का सिद्धांत, वो ही तुम्हें भोगना पड़ेगा। मौका मिला है, जितना अच्छा उपयोग कर लो अपने तन मन जीवन का। आप विचार करके रखना, यहां जो सुख मिल सकता है वो कहीं नहीं मिलेगा। साधु बनने के बाद बहुत सुख है, जीवन का इतना अनंत अनंत सुख है। हमें तो कभी कभी आश्चर्य होता है, आप लोग दिन भर कमाते हो, पुरुष वर्ग यहाँ इतने सारे बैठे हैं, दिन भर कमाते हैं, और जब खाते हैं तो कितने हाथ से खाते हैं? एक हाथ से खाते, एक हाथ से मक्खी उड़ाते हैं। और हम लोग कोई कमाना धमाना नहीं, कितने हाथों से खाते हैं? बताओ, सुखी हम या दुखी तुम? एक हाथ से भी नहीं कमाते हो, दोनों हाथों से। और आपको खिलाने वाले कौन? वो ही रोज खिलाने वाले। और वो भी अगर सीरियल देख रही हो तो वो सीरियस हो जाती है, बना के रख दिया, चुपचाप से खा लो, ठंडा हो या गर्म, फिर भी तुम आराम से जी रहे हो। इधर कुछ नहीं करना है। इतना सुख आनंद जीवन में। आप एक घर में एक ही बिस्तर पर आप अपने रोज रहते हो, इधर जहां चले जाओ रोज नए मकान मिल रहे। एक घर बार छोड़ा, आज हर घर हमारे लिए खुल गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक माँ बाप छोड़े तो इतने माँ बाप, इतने भाई बहन मिल रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और एक घर की रोटी छोड़ी, आज हर घर कोई रोटी साधुओं का इंतजार करती है। ख्याल करना, संसार का सबसे बड़ा सुख है संत बन जाना। आचार्यों ने कह दिया, संत न बन पाओ तो कोई बात नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, संत न बन पाओ तो कोई बात नहीं, संत जैसा मन बना लो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संत का मन कितना कोमल है। संत के ऊपर लोग अत्याचार करें तो भी संत कहते हैं भगवान नादान व्यक्ति है, माफ कर देना इसे। संत के ऊपर सिगड़ी रख दी जाए, संत उसके लिए भी करुणा के भाव रखते हैं। ख्याल करो, संत जहां से चले जाएं वहां भी लोगों के लिए अच्छी भावना रखते हैं। कभी उनके मन में मलिनता नहीं आती है, हमेशा निर्मल जल की तरह साफ और स्वच्छ रहते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, गंगा स्नान करने से तुम्हारे पाप धुले या ना धुले कह नहीं सकता, क्योंकि आजकल तो लोग गंगा में ही जाके गंदगी कर रहे हैं। गंगा में स्नान करने से तुम्हारे पाप धुले या ना धुले कह नहीं सकता, लेकिन जिसका मन पवित्र है उसकी मन की पवित्र गंगा में स्नान कर लो, तुम्हारे कर्म अपने आप धुलते चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जो पॉजिटिव माइंड वाला है, सकारात्मक सोच वाला है। ख्याल करना, जब भगवान महावीर का एक शिष्य अलग विहार करने लगा, उन्होंने पूछा, कथानक है
महावीर पुराण में ढूंढना नहीं तो तुम ढूंढो कब पूछा था, है ना। पूछा कि भगवान महावीर ने कहा कि बेटा तुम जा रहे हो, रास्ते में तुम्हारे बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे वो इस रूप को नहीं समझ पाएंगे, वो आलोचनाएं करेंगे, वो तुम्हें गालियां देंगे, तुम क्या कहोगे। वो सिर्फ इतना ही कहने का प्रयास करता है, भगवान लोग मुझे गाली देंगे तो मैं यही सोचूंगा गाली तो दे रहे हैं, मार तो नहीं रहे हैं। विचार करना पॉजिटिव। भगवान महावीर ने फिर पूछ लिया, अगर कहीं मारा तुमको तो क्या बोलोगे। मारा ही तो है, जान से तो नहीं मारा। कभी ऐसा भी प्रसंग आ जाए कि कोई जान से मारने को तैयार हो जाए तो क्या करोगे। विचार करना। वो शिष्य इतना ही कहता है, जान से मेरे शरीर को ही तो मारा है, मेरे सम्मित को नहीं छोड़ा, मेरे सम्मित को तो खत्म नहीं कर दिया, मेरे धर्म को तो खत्म नहीं कर दिया, मेरी आत्मा को तो वो मार ही नहीं सकता। ऐसी पॉजिटिव धारणा वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। ख्याल करो, तुम्हारे पास अगर कभी कोई दुख आता है, याद करो अपने पूर्वजों को, याद करो अपने उन महापुरुषों को जिनने दुख के सागरों को सहज में सब काट दिया। ख्याल करो, महिलाएं वर्ग यहां बैठी हैं, मैं सोचता हूं इतने कष्ट तुम्हारे ऊपर नहीं है जितनी हमारी महासतियों ने कष्टों को सहन किया। अंजना को कितने वर्ष तक, 22 वर्ष तक पति नहीं बोला, पति नहीं बोला, चलो सास ससुर बोल लेते, सास ससुर नहीं बोली, चलो अपने खुद के जन्म देने वाले माँ बाप बोल लेते, माँ बाप ने भी घर से निकाल दिया। इतना दुख तुम्हें कभी आया? 22 वर्ष तो छोड़ो, 22 दिन भी तुम्हारा पति तुमसे बोलचाल बंद करी क्या? 22 मिनट भी अगर बोलचाल बंद हो जाए तो सारी सांसों ऊपर नीचे हो जाती हैं, घर मकान समाज सब। इतना कष्ट तुम्हारे पास कभी नहीं आया। हाँ, थोड़ी देर फोन पे बात नहीं कर पाया हो, इतना कष्ट आ सकता है। फोन नहीं उठाया हो या कहीं बिजी हो गया हो तो तुम्हें ना देख पाया हो, ये छोटे मोटे कष्टों में तुम दुखी होते हो। याद करो उनको, विचार करना। हमारे पूर्वजों का जो स्मरण है ना, वो हमें आत्मबल देता है, हमें आत्मशक्ति देता है। ये कथानक उनके जीवन में घटा और चला गया। हम कह सकते हैं कि वो चौथे काल की कहानी थी, वो महापुरुष थे, लेकिन हमें उदाहरण दिया गया तो हम ये समझ लें कि ऐसा कष्ट वो सहन कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत कष्ट हमें आ जाए तो कोई दुख नहीं। सीता को तो अग्नि परीक्षा, पद्म पुराण में सबके सब रो रहे हैं कि आप विचार करके रखना सीता ने क्या गलती की, लेकिन एक धोबी के कहने से सीता को गर्भवती अवस्था में कहां पहुंचा दिया? जंगल में। और आपको कभी ऐसा हो तो मां के घर तो पहुंचा देगा, जंगल नहीं पहुंचाएगा, फिर भी तुम दुखी होते हो। आप विचार करके रखना किस बात का दुख है तुम्हें, मैं ये नहीं समझ में आता है। ख्याल करो, एक बार याद करो उस मैना सुंदरी को। हाँ, कोई ऐसा पिता होगा जो अपनी बेटी की शादी किससे कर रहा है? तुम्हारे लिए कितना अच्छा वर देखा। हाँ, कोई ने आपके लिए कोई गलत वर देखा क्या? अच्छा परिवार देखा, अपनी सारी खुशियां तुम्हारे लिए जब तुम्हारा विवाह किया होगा, कितना परिवार अच्छा देखा। आप विचार करो, फिर भी तुम्हारे मन में दुख होता है। एक बार उन सोमा सती को याद करो। हाँ, अपने नियम को निभाने के लिए क्या क्या नहीं कर दिया, लेकिन फिर भी उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो हमें इतना ही विचार करके रखना, हमारे जीवन में जब कभी भी दुख आए तो उन दुखों से लड़ो मत।
भगवान से कभी मत कहना कि भगवान मुझे दुख से मुक्ति मिल जाए। ख्याल करना, दो पंक्तियां हैं किसी की, भगवान मुझे हमें अपने करीब रहने दो, भगवान मुझे अपने करीब रहने दो, याद करता रहूं तुम्हें इसलिए थोड़ा गरीब रहने दो, याद करता रहूं तुम्हें इसलिए थोड़ा गरीब रहने दो। ख्याल करके रखना, हम भगवान के पास जाकर कभी ना कहें कि भगवान मुझे दुखों से मुक्ति मिली। फिर क्या कहोगे? कहोगे तो जरूर कुछ ना कुछ। तो आप विचार करना, परमात्मा से जाके इतना ही कहने का प्रयास करना, गुरुओं से जाके इतना ही कहने का प्रयास करना, जितने दुख देना है दे दो, जितने कष्ट देना है दे दो, जितने संकट देना है दे दो भगवान, लेकिन बस एक चीज और देना, उन दुखों से लड़ने की ताकत दे देना, उन कष्टों से लड़ने की ताकत दे देना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बाकी का काम सब कर लूंगा। तुम्हारा जीवन हमेशा सुखी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हो। विचार करना, तुम जाकर अपनी एक एक डिमांड रखते हो दुख की, और वो दुख दूर हो जाए तो फिर उसके बाद दूसरा दुख नहीं आएगा, वो दुख दूर हो जाए पे तीसरा तैयार है। ये लाइन चेन चलती रहेगी। हमारे महेंद्र जी बैठे, भाई बच्चे कैमरा चल रहा है, कपिल भाई, अच्छा कपिल भाई भी गए। अब विचार करके रखना, दुखों को हमें दूर करने की कभी प्रयास नहीं करना है। दुखों को समझो, समझने का प्रयास करो। और मैं एक बात पूछूंगा आपसे, ये जो दुख आ रहा है या जो संकट आ रहा है, ये किसी के द्वारा आ रहा है या अपना ही किया हुआ आ रहा है? मालूम है? कोई हिसाब किताब तुम लिखो और उसे निपटाए दूसरा, यार ये कहां की समझदारी है? तुम्हारा बैंक बैलेंस थे, तुम्हें चुकता करना पड़ेगा। हाँ, चोट अगर इस हाथ में लगी है, मल्लम इस हाथ में लगाओ, ठीक हो जाओगे क्या? शायद जोराट में हो जाते हो। यहां दर्द है तो यहीं बाम लगाना पड़ेगी। तो आप विचार करके रखना, जब भी तुम्हारे दुख संकट आ रहे हैं, तुम्हें दुख संकट कष्ट आ रहे हैं, तो ये किसी और के नहीं है, ये हमारा ही हिसाब है, और हमें ही बैंक बैलेंस चुकता करना पड़ेगा, हमें ही सोचना पड़ेगा। हाँ, दुख आप विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना। उन हिसाब को चुकता करने के लिए हंस के करोगे तो दोबारा नहीं चुकाना पड़ेगा, और रो के करोगे तो फिर चुकाना पड़ेगा। जब जिससे किसी से कुछ लिया है और उससे तुम कहोगे भाई लो अभी मेरे पास थोड़ा कम है, इतना ले लो, बाद में और थोड़ा दे देंगे, वो धैर्य करेगा, कहे भाई कोई बात नहीं, कुछ तो दे दिया इसने, अब कुछ रह गया तो बाद में दे देगा। और तुम उसे दो भी, जबरदस्ती देना पड़ रहा है मुझे, ये पता नहीं कहां से पीछे पड़ गया है, पैसा भी दे रहे हो और कर्म मान रहे, वो कहेगा और जो भी है जल्दी से जल्दी दे देना, नहीं तो तेरे को देख लूंगा। तो कभी कोई तुम्हें कुछ अपशब्द बोले, कोई गलत बोले, कहना ठीक है यार, तेरा हिसाब किताब चुकता कर ले, तू जितना हो तो अभी कर ले, बाकी बचा को तो बाद में कर ले। तो आप विचार करके रखना, आपके कर्म इतने जल्दी समाप्त होंगे कि आपको दोबारा भोगना नहीं पड़ेगा। देखो ना उन महापुरुषों को, पांडवों के ऊपर जब गरम गरम आभूषण पहनाए गए, गरम गरम आभूषण, तो 3 पांडवों ने कहा चलो निकल जा रहा है मेरा कर्म। 2 पांडवों को अपनी चिंता नहीं हुई, किसकी चिंता हुई? केवल उन्हें यह चिंता हुई कि मेरे भाइयों का क्या हो रहा होगा। विचार करके रखना, मोक्ष मार्ग में अगर तुम अपने शरीर की भी चिंता करते हो तो बेटा संसार में ही रहोगे। मोक्ष मार्ग वो मार्ग है जहां तो तुम्हारा शरीर भी नहीं है, ये भी पर है। आचार्य कहते ना, उत्तमा स्वात्म चिंता, शरीर चिंता मध्यमा, काम चिंता अधमा, पर चिंता धमा धमा। केवल और केवल चिंता करना है तो उस आत्मा की करो, क्योंकि आत्मा ही है जो तुम्हें परमात्मा तक लेके जाएगी।
विचार करना। अगर तुम्हारे मन में शरीर के प्रति भी अगर रागांश है तो अभी तुम संसार में ही रहने वाले हो। पांचों पांडवों में 2 पांडव रह गए, कहां? सरवार सिद्धि में, अभी भी वहीं बैठे हैं और अभी वो 33 सागर तक वहीं रहेंगे। हम लोग चाहें तो पार हो सकते हैं उनसे पहले। कैसे? अभी चौथा काल आएगा, पंचम का 21,000 वर्ष का पंचम जाएगा, 21,000 वर्ष का छठा जाएगा, फिर छठा 21,000 वर्ष का जाएगा, फिर पंचम जाएगा, 84,000 वर्ष गए। और वो हमारे पहले तीर्थंकर भगवान राजा सैनिक जो बैठे हैं वो 84,000 वर्ष बाद जन्म लेंगे, पहले तीर्थंकर बनेंगे। उन्हीं के समोसन में हम जन्म ले लेना, उसी में कल्याण। वो 33 सागर तक आ ही नहीं पाएंगे। आप विचार करके रखना, उनसे पहले हम मोक्ष जा सकते हैं। लेकिन ख्याल करना है, हमें अपने आप को समझने का प्रयास करना, अपने आप को जानने का प्रयास करना है। तुम्हारा सुख तुम्हारे पास है। ख्याल करो, याद करो, हंस हंस के कर्म काटने का प्रयास करो। इतना ही विचार करके रखना, पारसनाथ भगवान को कितने भव लग गए? 10 भव। आप विचार करना, पारसनाथ को 10 भव लग गए तब कहीं जाकर वो अपने कर्मों को काट पाए, और हमें तो एक ही भव मिला कर्म काटने को। जब कोई उपसर्ग करे तो समझ लेना वो कमठ है, और तुम अपने आप को पारसनाथ समझ लेना। उपसर्ग करने वाला कमठ और सहन करने वाला पारसनाथ होता है। और जैसे ही हमने वो भावना भाई, आप विचार करके रखना, पारसनाथ की भक्ति तो बहुत करते होंगे लेकिन पारसनाथ को समझ नहीं पाए। चलो पारसनाथ को ना समझ पाओ कोई बात नहीं, पारस शब्द को समझ लो। पा रस है ना, तो जिसने पा लिया आत्मा का रस वो हो गया पारस। विचार करके रखना, जिसने पा लिया आत्मा का रस वो हो गया पारस। तीनों अक्षर बोल रहे, बीच में से रा निकाल दो, क्या बचेगा? पास। जो आत्मा के पास वही तो होता है पारस। आत्मा के पास वही तो होता है पारस। अच्छा, आखिरी का सार हटा दो, क्या बचेगा? पार। तो विचार करना, जो है आत्मा के पास वही होगा संसार से पार। तीनों अक्षर बोल रहे हैं। हमें इतना ही विचार करना, हम जिस सुख के लिए बाहर भटक रहे हैं वो सुख हमारे पास है। दुख कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये दुख तो बहुत छोटी चीज है, सुख अपार है। दुख संसार में कितना मिलता है? आप विचार करके रखना, दुख संसार में मिलेगा, निगोदिया जीव बने तो दुखी रहोगे। संसार में अगर देखा जाए नारकी बने तो 33 सागर तक दुख मिलेगा, और अगर सर्वार सिद्धि के देव बने तो भी 33 सागर तक। मनुष्य तो 3 पल से ज्यादा जीता नहीं है, लेकिन एक बार अगर सुख मिल गया तो कब तक? अनंत अनंत काल तक वो सुख तुम्हें छूटने वाला नहीं। हम इतना ही विचार करेंगे, उस सुख को पाने के लिए हमारे पास जो कुछ है उसका एंजॉय करो, उसका आनंद मनाओ, उसमें डूबने का प्रयास करो। बहुत कुछ है। मैंने ये बात कल भी कही थी और आज भी कहूँगा, जब भी तुम्हें दुख लगे, एक आदमी मंदिर से निकलकर बाहर जा रहा है और कह रहा है, बारे भगवान, मैं इतने वर्षों से मंदिर आता हूँ, हमें पहनने को अच्छे कपड़े भी नहीं दिए, चप्पल जूते भी नहीं दिए, हमें मंदिर में आने के बाद कोई सुख नहीं दिया, और ये नगर सेठ कभी कभी मंदिर आता है, रोज भी नहीं आता है, और लग्जरी गाड़ी से आ रहा है, इसके गेट खोलने वाले भी तैयार खड़े हैं, आता है तो सब लोग खड़े होकर इसको सलूट मारते हैं। मैं पूजा कर करके थक गया। पंडित जी आप विचार करके रखना, मुझे कोई पूछता नहीं है, इसको सब कुछ दे रखा है। इतना बोल ही रहा था, भगवान से शिकायत कर ही रहा था, तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति अपाहिज, जिसके पैर नहीं थे, लंगड़ा लंगड़ा के चला आ रहा है। तुरंत उसकी प्रार्थना बदल गई। तुरंत उसने कहा, भगवान धन्यवाद आपका,
आपने मुझे पैर तो दिए हैं, इसके पास तो पैर ही नहीं है। आप विचार करके रखना, उसका मन जो अशुभ में जा रहा था वो मन शुभ में चला गया। ख्याल करना, हम सोचते हैं कि हमारे हाथ, ऐसे भी संसार में लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है, वो भी पूजा करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आंख नहीं है, वो भी पूजा करते हैं। तो आप विचार करना, आपकी शिकायत धन्यवाद में बदलना चाहिए। अगर आपकी शिकायतें धन्यवाद में बदल गई तो आप कभी दुखी नहीं होगी। जो भी तुम्हें मिला है धन्यवाद दो, परमात्मा को भी धन्यवाद दो। रोज मंदिर में आकर एक छोटी सी प्रार्थना करो, सब अच्छा हो, सबका अच्छा हो, कुछ नहीं जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं नमोकार मन से ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अभी तो नमोकार मन तो ऐसा रूटीन में हो गया है, नमो हरिंताणम नमो सिद्धाणम, पैसे तो बोला जाता है कि 3 श्वास में 1 बार नमोकार मन पढ़ना। अभी तो 1 श्वास में 9 बार हो जाता है। और कभी तो ये आश्चर्य होता है, हम पड़ोसी को देखते हैं, उसने ऐसी घुमाया, अपन ने भी घुमा दिया। ख्याल करना, हम भगवान के पास मंदिर में जाते हैं तो हमें पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है। हमारी पूजाओं में हमेशा डिमांड रखी गई है, डिमांड नहीं करना, इच्छा नहीं रखना भगवान से, हमें धन्यवाद देना है। घर में रहो तो धन्यवाद दो, शुक्रिया करो हर किसी को, क्योंकि वो सब लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। और आप अगर नकारात्मक बोलते रहोगे, गलतियां दिखाते रहोगे, अगर दूसरों को नीचा दिखाते रहोगे, वैसा ही एटमॉस्फेयर बनेगा, वैसा ही नकारात्मक वातावरण बनेगा, वैसा ही चिंतन बनेगा और तुम्हारे भाव नीचे गिरते जाएंगे। जो अच्छा हो रहा है, जैसा अच्छा हो रहा है, आदमी की शिकायत की तो ऐसी आदत हो गई है कि वो भगवान को भी नहीं छोड़ता है। और आप विचार करके रखना, शारीरिक दुख से तो निकल सकता है आदमी, लेकिन मानसिक बीमारी से निकलना मुश्किल है। और मानसिक बीमारी आदमी की सबसे बड़ी शिकायत की बीमारी। अब एक आदमी भगवान से शिकायत कर रहा था, जा रहा होगा जोरहाट की सड़कों पर अपनी गाड़ी लेकर, और गाड़ी लेके जा रहा था, सामने से गाय भैंस निकल गई। नागालैंड में तो देखने को नहीं मिली, हमें देखने के लिए भी हमें जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ तो मिल जाते देखने को। तो सड़क से निकल रहा है, गाय भैंस निकल गई, उसकी गाड़ी खड़ी हो गई। अब वो हॉर्न बजाए, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी खड़ी पकड़ाए। अब वो भैंस के आगे बीन, गाड़ी बजा रहा हॉर्न, भैंस वहीं खड़ी हो गई। उसने कहा अच्छा हो गया, अब बजाओ, हम भी डांस करेंगे भाई। उसने भगवान से कही, भगवान तुमने पक्षियों को पर लगाए, स्कूटर पर था वो, पक्षियों को पर लगाए, इनको भी पर लगा देते, ये भी उड़ के ऊपर से निकल जाती, तो कम से कम ट्रैफिक तो जाम नहीं होता। कह ही रहा था, तभी ऊपर से एक पक्षी ने बीट की, धम। जैसी बीट उसके सर पे गिरी, उसने कहा ये तो क्या हुआ। उसने कहा भगवान आपका धन्यवाद, अगर इस समय भैंस उड़ रही होती तो इसका क्या होता। आप विचार करना, अगर इस समय भैंस ऊपर उड़ रही होती, ये तो पक्षी ही था। तो जो प्रकृति करती है, जो संसार में भगवान ने नियम बनाए हैं, उनको धन्यवाद दो। अगर तुम शिकायत करते रहोगे तो दुखी होगे। अब वो आदमी बैठा था एक पेड़ के नीचे, भगवान से कह रहा था भगवान इतना बड़ा पेड़ और इसमें छोटे छोटे आम लगा रखे और पतली पतली सी बेल, उस पर इतने बड़े बड़े कद्दू हैं, ये कोई न्याय है? पतली पतली बेलों पर छोटे छोटे फल होना चाहिए, बड़े बड़े पेड़ों पर बड़े बड़े फल होना चाहिए। कह ही रहा था इतना, तभी ऊपर से एक आम गिरा, धम, नाक पे से खून चालू। उसने कहा भगवान धन्यवाद, अगर इस समय ऊपर कद्दू होता तो मेरी इस कद्दू का क्या होता। उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आपको धन्यवाद देना सीखना है। आप दूसरों की कमियां निकालना बंद करें। जो लोग दूसरों की कमियां निकालते हैं, उनके अंदर पॉइजन पैदा हो रहा है, खून में जहर पैदा हो रहा है, और वो खून खुद जला रहा है, उनको भी जला रहा है। और जब वो खून जलता है, काला खून निकलता है, तो जो वाणी निकलती है दूसरे को भी जलाता है।
आप ख्याल करके रखना, जैसे जैसे हम इस चीज़ों को देखते हैं तो अपने अंदर भी दुख उत्पन्न होता है और दूसरों को भी दुख उत्पन्न होता है। कितना अच्छा जीवन है, मैं वो सोचता हूँ इससे अच्छा जीवन नहीं मनुष्य पर्याय का। हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। 1% भी अगर हम उसका उपयोग कर लें तो हमारा जीवन बहुत आनंदित हो जाए। 1% भी हमारे पास जो वैभव है, जो दौलत है, जो शोहरत है, जो इज्जत है, उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उपयोग करना सीखो। इतना ही ख्याल करो, वो सुख बहुत है। 40 मिनट हो गए, क्या विचार है आपका? ख्याल करो, इतना ही विचार करना। शेष चर्चा शाम को फिर करेंगे। 40 मिनट में मन इधर उधर गया कहीं? सुख की चर्चा ऐसी है, चर्चा में इतना आनंद है, जब उस चर्चा में तुम जियोगे ना तो कितना आनंद आएगा, इसका कोई बखान नहीं हो सकता है। इसलिए इतना ही ख्याल करो, जब तुम सकारात्मक, जब तुम अच्छी सोच, जब तुम सुख की बात करोगे, अंदर के सुख की बात, शारीरिक सुख में तो अभी हम आए नहीं हैं। हम शारीरिक सुखों में, सुखाभास में डूब जाते हैं और डूबकर अपने आप को छोड़ देते हैं। हाँ, आंखों में चश्मा लगाने से सुख मिलता है क्या? ख्याल करो। कानों में वो क्या क्या लगा लेते हैं। एक आदमी चला जा रहा था ऐसे ही, बड़बड़ाते बड़बड़ाते, हमने कहा यार पागल हो गया क्या? हमने कहा क्यों भाई, यार सामने कोई नहीं है तो किससे बात कर रहा है? तो उसने कहा मैं इनसे बात कर रहा हूँ, जो कान में लगे ना उनसे बात कर। आप विचार करके रखना, उसमें भी अगर नेटवर्क चले जाए तो वो भी आदमी बड़बड़ाते है, सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा। बहुत सारी बातें हैं, शाम को फिर करूँगा। आज इतना ही कहूँगा, कहीं नहीं ढूंढना है सुख, तुम्हारे पास है। मैं बस वही सुख दिलवाने आया हूँ। हमने बहुत मंदिर के भगवान से मिल लिए, अपने अंदर बैठे भगवान से मिलना है। शाम को शेष चर्चा। ओम नमः जय गुरु।